बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। ये फ़ंक्शन हमने कल बना लिया था, देख लिया था, इसको चला के भी देख लिया था। और हम जो भी वैल्यू देते हैं यहाँ पे फ़ंक्शन को कॉल करते वक्त जो भी वैल्यू दें उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट हमें दे देता है। 47 हमने दी। 47 अब चूँकि प्राइम नंबर है तो उसने दिखा दिया द नंबर इज़ प्राइम। अगर मैं करता हूँ 49 तो 49 चूँकि प्राइम नहीं है तो द नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो ये सारा कल हमने समझ लिया था प्रोग्राम। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग टाइम हमने किया। उसके बाद है प्रोग्रामिंग टाइम 5.2। एक फ़ंक्शन लिखें जो एक मुस्बत नंबर इनपुट के तौर पर ले, जो नेगेटिव ना हो, मनफी ना हो, और ज़ीरो से लेकर उस नंबर तक नंबरों को जमा करें और हासिल जमा रिटर्न करें। कोई भी नंबर ले लें, ज़ीरो से लेके उस नंबर तक तमाम नंबरों को जमा करना है और उसका जो जमा आता है वो रिटर्न करना है। फंक्शन ये एक बनाना है। तो अब हम इसी को सेव करते हैं। 5.1 को नाम इसका रख दिया प्रोग्रामिंग टाइम 5.2 और ये टाइप है इसकी सी सोर्स फाइल। और इसमें अब जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। फंक्शन हमारा है जिसको हम कह सकते हैं कुमुलेटिव सम। ओहो, चलो हम कॉम सम कर लेते हैं इसका नाम। कुमुलेटिव होता है तमाम नंबरों को आपस में जमा करते हैं ना, मजमुआ। कॉम सम फंक्शन का नेम है। इंट ये एक नंबर इनपुट लेगा, पैरामीटर लेगा। ठीक है जी। और मेन फंक्शन में हम एक इंट डिक्लेयर करते हैं जो कि जहाँ पे हम एक NO वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और हम यूज़र से स्कैन एफ करवा लेते हैं, प्रिंट एफ। और इसमें मैं कहता हूँ काइंडली एंटर नंबर टू फाइंड कुमुलेटिव सम। वो नंबर हम इनपुट लेंगे, यहाँ पे स्कैन एफ करवाते हैं। स्कैन एफ में अब आपको पता है कि जिस टाइप के वेरिएबल में इनपुट लेनी है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है। एंड NO परसेंट साइन लगता है, %D और एंड साइन लगता है। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था, वो मैंने लगा दिया। स्कैन एफ हो जाएगा। अब मैंने उस फंक्शन को करना है कॉल। ये कल भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो वो जो अगर वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे ही आप देखें ये मेरा जो फंक्शन है कॉमसम, ये इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उस वैल्यू को हम प्रिंट एफ में प्रिंट भी करवा सकते हैं। उस वैल्यू को हम किसी और वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं। ये कॉमसम फंक्शन है, इसका S कैपिटल है, बाकी लेटर्स स्मॉल हैं। इस चीज़ को आपने टेक केयर करना होता है। नंबर में यहाँ पे इनपुट दूंगा, रिजल्ट में रिजल्ट आएगा, जो उसने रिजल्ट रिटर्न किया वो आएगा, और फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट एफ करवा सकता हूँ। ठीक है जी। प्रिंट एफ में मैं क्या कहूँगा कि द कुमुलेटिव सम ऑफ %D, उस नंबर को हम प्रिंट करवा लेते हैं। वो क्या है जी, वो है वो है, उस वेरिएबल का नाम है NO। ठीक है जी। द कुमुलेटिव सम ऑफ दिस नंबर इज, आगे आप %D करवा लेते हो, रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हो, रिजल्ट में उसका सम पड़ा होगा। अब हमने इसकी लिखनी है लॉजिक, फंक्शन लिखना है। ये नंबर आ गया, A वेरिएबल में वो नंबर रिसीव हो गया। ठीक है जी। हमने क्या करना है, अब हमने उस नंबर तक, ज़ीरो से लेके उस नंबर तक हमने जमा करना है। तो मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका नाम I रख लेता हूँ, और मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप में मैं करता हूँ I इज़ इक्वल टू 0 से शुरू होगा, I इज़ लेस देन इक्वल A वो जो वहाँ पे वैल्यू आएगी ऊपर से जो नंबर आएगा, और I में प्लस प्लस करवाऊँगा। और यहाँ पे मुझे एक सम का वेरिएबल भी चाहिए। सम में मैं शुरू में 0 रख लेता हूँ। सम का वेरिएबल चाहिए। मैं करूँगा क्या, सम इक्वल सम प्लस I। ठीक है जी। और ये सम में वो रिज़ल्ट जमा करता रहेगा, वो उसका मजमुआ।
सम में शुरू पे 0 है और 0 प्लस 0 0 सम में स्टोर हो जाएगा, फिर 0 प्लस 1 1 सम में स्टोर हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2, फिर 3 हो गया, 3 प्लस 3, फिर 6 हो गया, 6 प्लस 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है जी। और जब ये फॉर लूप खत्म होगी तो यहां पे मैं रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न करवाऊंगा सम को। ठीक है, और सम जाहिरी बात है फिर यहाँ पे ये कॉम सम नंबर में ये रिटर्न होगी वैल्यू इस जगह पे, और रिजल्ट में सेव होगी, रिजल्ट प्रिंट होगा। अब हम इसको चला के देखते हैं अगर कोई गलती कोई एरर आ जाए, चूंकि आ जाते हैं एरर प्रोग्राम बनाते वक्त। तो ये इसको चलाया, प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया, तो ये कह रहा है जी एरर आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। यहाँ पे कोई प्रिंट एफ लिखने में गलती हो गई है, प्रिंट एफ और इंट। अच्छा ये इसका हमने फंक्शन का नेम ऊपर तो चेंज कर लिया, नीचे चेंज नहीं किया। ये प्राइम नहीं है नाम, इसका नाम है कॉमसम। अगेन इसको रन करते हैं तो ये चल गया जी। काइंडली एंटर नंबर टू फाइंड कुमुलेटिव सम। मैं लिखता हूँ 5, एक दफ़ा हम इसको ज़रा जायज़ा ले लें ताकि छोटा नंबर लेके, ताकि हमें पता चल जाए कि जवाब सही दे रहा है कि नहीं। तो द कुमुलेटिव सम ऑफ 5 इज़ 15। आप जमा करके देखो 5 बैकवर्ड आ जाते हैं नीचे की तरफ। 5 जमा 4 9, 9 जमा 3 12, 12 जमा 2 14, 14 जमा 1 15 जमा 0 15। तो ये 0 से लेके उस नंबर तक जमा करना था, वो सही चल रहा है। एक फंक्शन लिखें जो एक मुस्बत नंबर इनपुट के तौर पर ले और 0 से लेकर उस नंबर तक नंबरों को जमा करे और हासिल जमा रिटर्न करे। ठीक है जी। तो ये उसने क्या किया हुआ जी, फॉर इंट आई, ये उसने सेम हमारे वाली उसने लिखी हुई है लॉजिक। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखें और क्या इसमें लॉजिक बनाई जा सकती है। इधर देखें ये आपका जो फॉर लूप है, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है जी, और मैं लॉजिक चेंज कर रहा हूं, लॉजिक में काम करने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं। ये देखें फॉर को बहरहाल मैं कॉपी करके इधर मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, स्टार्ट में करवा रहा हूं। मुझे अब फिर इसकी आई की भी ज़रूरत नहीं है। मैं चेक करता हूं लॉजिक बना के, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 और ए माइनस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फ़िलहाल आई की भी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इसको हम चला के। तो इनिशियलाइजेशन मैंने करवाई नहीं है। ए में कोई वैल्यू रिसीव हुई, 5 हो गई या 10 हो गई या 7 हो गई, मैंने कंडीशन लगा दी ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 और ए में माइनस माइनस करवाया, और इधर सम इक्वल सम प्लस ए करवा दूंगा, सम इक्वल सम प्लस ए। अब इसको मैं चलाता हूं, कह रहा है जी काइंडली एंटर नंबर टू फाइंड कुमुलेटिव सम। मैंने फिर नंबर 5 दे दिया ताकि तस्दीक हो जाए कि हमने जो चेंजिंग की है लॉजिक में वो सही काम कर रही कि नहीं। एंटर किया तो द कुमुलेटिव सम ऑफ 5 इज 15। ठीक आ गया जवाब। तो मुख्तलिफ तरीके से आप ये प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो इस हिसाब से मुझे अब ये आई वेरिएबल की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ये आप कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस किया करें जाके। कंप्यूटर जिनके घर में है वो घर पे जाके प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर ऐसे प्रैक्टिस करने से ख़राब नहीं होता। अगर कंप्यूटर गेम खेलने से ख़राब नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस करने से भी ख़राब मैक्सिमम क्या होगा, उसमें कोई ना कोई आप कोई पंगे शंगे लोगे तो उसका सॉफ्टवेयर का मसला बन जाएगा, तो वो दोबारा इंस्टॉल हो जाता है। तो इसकी बेटा प्रैक्टिस किया करें। चलें, अब ये हमने एक्टिविटी प्रोग्रामिंग टाइम 5.2 कर लिया। आगे चलें बुक पे। तो उसके बाद आ गया जी, अच्छा ये उसने क्या लिखा हुआ था, यू एंटर्ड अ नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही। अगर आप नेगेटिव नंबर एंटर करते हो तो उसने यहाँ पे एक इफ कंडीशन भी लगाई है, उसने एक इफ कंडीशन भी लगाई है। अगर नेगेटिव नंबर, तो ये भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। ये जब हमने स्कैन एफ करवाया मेन फंक्शन में, वहाँ पे हम कर सकते हैं ये कंडीशन लगा, वो मैं लगा लेता हूँ, वो भी लगा देते हैं। क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा था ना कि नंबर पॉजिटिव होना, मुस्बत होना चाहिए। तो ये नंबर जब इनपुट ले लिया ना तो उसके बाद आप इफ कंडीशन लगाते हो, इफ़
NO नंबर जिसमें इनपुट लिया है, इफ NO इज लेस देन 0 तो यहां पे आप प्रिंट करवा देते हो, प्रिंट एफ आप करवा देते हो। मैं पहले इसके लवाज़मात सेमीकोलन वगैरह लगा लूं। यू एंटर्ड नेगेटिव नंबर, ठीक है जी। और अगर नंबर ऐसा नहीं है, 0 से छोटा नहीं है, जाहिरी बात है फिर 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो एल्स केस में क्या है, एल्स केस में फिर ये चल रहा है काम, आप रिजल्ट वेरिएबल में ये कॉम सम को कॉल कर रहे हो और ये आप प्रिंट एफ करवा रहे हो, ठीक है जी। अब दोबारा इसको फिर चला के देख लेते हैं ताकि तस्दीक हो जाए। अब मैं पहले क्या करता हूँ, माइनस में नंबर दे देता हूँ, -5। वो कह रहा है यू एंटर्ड नेगेटिव नंबर, ठीक है जी। मैं 0 दे देता हूँ, तो इसका 0 का कुमुलेटिव सम 0 ये आ रहा है। मैं देता हूँ 15 दे दो, 15 का वो 100 से ऊपर आना है। 15 जमा 14 29 और 13, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका 10 तक मेरे ख्याल में रिज़ल्ट आता है 65 और आगे देख लो ये 150 के करीब आ जाना, 120 आ गया है। 10 का मुझे याद है 10 तक आएगा रिज़ल्ट 55 सॉरी 10 तक रिज़ल्ट आ गया 55, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप ये चला सकते हो। आगे चलें, आगे आ गया, अल्लाह आपका भला करे, खुलासा। फंक्शन स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है जो ख़ास काम अंजाम देता है, ठीक है। हमने देख लिया फंक्शन वो ख़ास काम अंजाम दे रहा है, कभी प्राइम ढूंढ रहा है, कभी वो जो है ये आपने देखा अभी कि सम निकाल रहा है, कभी कुछ निकाल रहा है, कभी कुछ। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं, जो पहले से मौजूद हैं। प्रोग्रामर जो फंक्शन डिफाइन करता है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन इस्तेमाल करने के कुछ फ़ायदे ये हैं, कोड को दोबारा इस्तेमाल करना, कामों को अलग करना, मसले की पेचीदगी को कम करना और कोड को पढ़ने के काबिल बनाना। अब ये इसके कुछ फ़वाइद हमने पीछे पढ़ के आए तफसील से। फंक्शन सिग्नेचर फंक्शन के नाम, इनपुट और आउटपुट की वजाहत करता है। आपको पता ना, ये रिटर्न टाइप सिग्नेचर में ये रिटर्न टाइप लिखते हो, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर लिखते हो। फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, ये बता दिया रिटर्न टाइप आती है, फंक्शन का नेम आता है, पैरामीटर आते हैं, उसकी बॉडी। फंक्शन की रिटर्न टाइप उस कीमत को डाटा टाइप होती है जो फंक्शन रिटर्न करता है। अच्छा जी, रिटर्न टाइप उस कीमत की डाटा टाइप होती है जो फंक्शन रिटर्न, फंक्शन ने जो कुछ रिटर्न करना है ना, जिस तरह की कीमत रिटर्न करनी है वही उसकी टाइप होती है। फंक्शन का नाम उसके काम से मुतल्लिक होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कॉम सम लिख दिया, कुमुलेटिव सम, ठीक है जी। ये ना हो कि फंक्शन आपका जमा कर रहा है, सम कर रहा है, नाम उसका आपने रखा हो अहमद, नाम उसका आपने अनीस रखा हो, ठीक है जी। तो अनीस से क्या पता चलेगा कि इसने सम करना है, अगर आपने उसका नाम सम, देखिए हम क्या क्या नाम रख रहे थे, ये मैंने कॉम सम रखा हुआ है। एक और प्रोग्राम में हमने फंक्शन का नाम क्या रखा था, शो मैसेज, मैसेज दिखाना, ठीक है। फिर एक और ये एक्टिविटी है, इसमें हमने फंक्शन का क्या नाम रखा था, इसमें ये फंक्शन नहीं है, ये कोई और है, ठीक है, ये तो वैसे आपको बताया था मैंने, ठीक है जी। तो फंक्शन का नाम आपका जो ना वो वही होना चाहिए जिस तरह का काम वो कर रहा है। पैरामीटर्स मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के मुतगय्यरात होते हैं जिनमें फंक्शन को बतौर इनपुट पास की कीमतें रखी जाती हैं। फंक्शन की बॉडी उन स्टेटमेंट्स का सेट होती है जिन्हें चलाकर फंक्शन मखसूस काम सर अंजाम देता है। एक फंक्शन को कॉल करने से मुराद उस फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हुए हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल, और इसके बाद इसके साथ ही हमारी जो सिलेबस है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपके रिवीजन टेस्ट और आपकी प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।